जय जय श्री राधे। हर जीव प्राणी, हर साधक दुख संकट विपत्तियों में विचलित हो जाता है। उसे यह भान नहीं हो पाता, स्मरण नहीं हो पाता कि जो परमपिता परमात्मा ने लिखित हमारे भाग्य कर्म लिखे हैं, उसकी एक सीमित अवस्था होती है। अर्थात परमात्मा ने जो हमको दिया है, प्रदान किया है, हमारे कर्मों के अनुसार जो फल दे रहे हैं, हर जीव प्राणी अगर उसकी इच्छाओं में सीमितता है तो हर बाधा, हर संकट सरलता से व्यतीत हो जाती है। इसलिए वही साधक आनंददायक होता है जो परमपिता परमात्मा की लीलाओं का उसके श्री चरणों में रहकर और अपने आप को एक सीमित अवस्थाओं में बांध कर रखता है। वही आनंदित है, वही बाधा को पार करता है, जिसके अंदर यह परिपक्वता और पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। परमात्मा कभी बुरा नहीं करता, क्योंकि हमें भान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम आपत्ति विपत्ति में विचलित हो जाते हैं। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ा दुख हो, कितनी बड़ी आपत्ति हो, अगर उसमें हम परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर यह परिपक्वता अपने अंतःकरण में प्रवेश कर लें कि परमात्मा ईश्वर कभी बुरा नहीं करता, वो सबके सहायक हैं, करुणामयी हैं, वो दयावान हैं, वो भक्तों का भला करते हैं। होनी और अनहोनी हमारे कर्मों पर, हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करती है। अनहोनी और होनी समय की लीला है। जो समय चक्र है परमपिता परमात्मा का, जो हर जीव प्राणी के, हर साधक के साथ में निरंतर चलता रहता है। उसकी गति धीरे धीरे धीरे, कभी समय की गति आनंददायक फूल की तरह महकती है और कभी समय की गति दुख पीड़ा कांटों का कारण बन जाती है। लेकिन इसमें समय की कोई भी अपनी पीड़ा देने की साधक को गुंजाइश नहीं छोड़ता हो, क्योंकि उसका काम है चलना। समय चलता रहता है, सुख दुख परिस्थितियाँ अच्छी बुरी, ये हमारे कर्मों के अनुसार वो समय में बंधी हुई हैं। परमपिता परमात्मा हर पीड़ा को, हर दुख को धीरे धीरे हमारे कर्मों के अनुसार दान पुण्य सेवा से काटता चला जाता है और सारे पाप भस्म हो जाते हैं और सुख और आनंद का अनुभव हर जीव प्राणी को हो जाता है। इसलिए सभी से विनती प्रार्थना है कि हम सुख और दुख, अच्छी बुरी परिस्थिति में विचलित ना हों, परमात्मा को साक्षी रखें, परमात्मा को ही सब कुछ माने कि हे ईश्वर, जो जिस विध तू रखता है उस विध रहना ही हमारा परम धर्म कर्तव्य है। तो हमारी बाधाएं सरलता से कट जाती हैं और हम इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हर साधक को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अगर परमपिता परमात्मा ने कभी तो हमें 56 भोग दिए हैं, उसमें भी संतुष्ट हो, और कभी चटनी से भी भोग दिया है तो उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए। कभी पैसे के हम खेल रहे हैं दौलत में, उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए। कभी हम एक एक पैसे के लिए टूट बन जाती है तो उसमें भी संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जिस विध रखता है उस विध रहना ही धर्म और कर्तव्य बन जाता है। अगर कोई और परिस्थिति हम चाहते हैं बनाना तो वो बगैर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती है, और ईश्वर की जो इच्छा है उसमें ही अपने आप को ढालकर, समय में ढालकर जीव प्राणी अगर चले, कर्म करे, संतुष्ट रहे, उसे ही सुख का, आनंद का, परमात्मा का अनुभव प्राप्त होता है और हर साधक और जीव का कल्याण हो जाता है। जय जय श्री राधे।